हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीए राजा कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपको अपनी क्लास सीए के आर क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली क्या होता है और उसका मटेरियल वेरिएंस के संदर्भ में क्या यूज होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसा टेक्निक है जिसका उपयोग हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। कॉस्ट को कंट्रोल हम लोग कैसे करते हैं? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस का हम लोग तुलना करते हैं। सपोज आप एक स्टूडेंट है और आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि आप 500 रुपया डेली खर्च करेंगे और एक दिन में आप एक्चुअल में 400 रुपये खर्च करते हैं, तो ये 100 रुपया का जो सेविंग है, ये हो गया आपका फेवरेबल वेरिएंस। अब सोचिए सेकेंड डे आप एक्चुअल में 600 रुपये खर्च करते हैं। अब इस एक्चुअल का फिर से हम लोग स्टैंडर्ड के साथ तुलना करते हैं, तो 100 रुपया हो गया आपका अनफेवरेबल वेरिएंस। तो चलिए इसको हम लोग मटेरियल वेरिएंस के संदर्भ में समझते हैं। मटेरियल वेरिएंस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक्चुअल कॉस्ट का फॉर्मूला है एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को हम लोग टू ब्रॉड वेरिएंस में डिवाइड करते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस मतलब चेंज इन प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। चेंज इन प्राइस हमेशा हम लोग स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल का तुलना करते हैं, तो स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मटेरियल यूजेस वेरिएंस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तो हम लोग चेंज इन क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टैंडर्ड के साथ एक्चुअल का तुलना करते हैं, तो फिर से फॉर्मूला बनेगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस को भी हम लोग टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मिक्स और यील्ड वेरिएंस का मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आज हम लोग इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि आपका एग्जांपल में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड हम लोग का दिया हुआ है मटेरियल को 70 केजी फिनिश प्रोडक्ट, मतलब 70 केजी फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए 100 केजी हम लोग का मटेरियल चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो हम लोग एसक्यू का कैलकुलेशन करते हैं। चूंकि 70 केजी फिनिश्ड गुड्स को बनाने में लगता है 100 केजी मटेरियल, इसलिए 1 केजी फिनिश्ड गुड्स को बनाने में लगता है 100/70। इसलिए हम लोग को एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना है, तो एक्चुअल आउटपुट कितना है? 2,10,000। इसलिए 2,10,000 केजी आउटपुट के लिए हम लोग को चाहिए 100/70 इंटू 2,10,000 केजी। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो आ जाएगा 3,00,000 केजी। और हम लोग जब क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं, तो इसमें एक्चुअल प्राइस पर यूनिट हम लोग का मटेरियल का नहीं दिया हुआ है, तो उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल प्राइस। तो इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय मटेरियल यूज्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया हुआ है 2,52,000 डिवाइडेड बाय 2,80,000। तो ये हम लोग का आ गया 0.9 रुपीज पर केजी। तो अब हम लोग निकालेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसको मैं मिटा देता हूँ। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला है SP इंटू SQ AP इंटू AQ।
स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है 1 रुपया, एसक्यू हम लोग निकाल लिए 3 लाख, एक्चुअल प्राइस पर यूनिट हम लोग निकाले 0.9 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड हम लोग का दिया हुआ है 2,80,000। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 48,000 फेवरेबल। जब भी हम लोग का प्लस में आता है आंसर तो हम लोग हमेशा उसको एफ लगाते हैं फेवरेबल, ये यदि माइनस में आता है तो हम लोग यू लगाते हैं अनफेवरेबल। अब हम लोग निकालते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है 1 रुपया, एक्चुअल प्राइस निकाले 0.9 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज दिया हुआ है 2,80,000। सॉल्व करते हैं इसको तो आ जाएगा 28,000 फेवरेबल। अब हम लोग निकालेंगे मटेरियल यूजेस वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। एस क्यू हम लोग निकाले थे 3 लाख, एक्चुअल क्वांटिटी दिया हुआ है 2,80,000 इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 1, तो ये हम लोग का आ गया 20,000 फेवरेबल। अब हम लोग का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकल गया, प्राइस वेरिएंस निकल गया, यूजेस वेरिएंस निकल गया। अब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन जैसा कि हम लोग फॉर्मूला में सीखे थे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए थे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस। तो यही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस हम लोग निकाले हैं 28,000 फेवरेबल, यूजेस वेरिएंस निकाले हैं 20,000 फेवरेबल, और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम लोग निकाले हैं 48,000 फेवरेबल। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो निकला 48,000 फेवरेबल इक्वल टू 48,000 फेवरेबल, मतलब इसका मतलब हम लोग का आंसर सही है। सो आगे की क्लास में हम लोग मटेरियल यील्ड वेरिएंस एंड मिक्स वेरिएंस के बारे में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए रिस्पेक्ट एवं माता एंड पिता, भारत माता की जय।